बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर गोट फार्म फालिया की तरफ से एक नई वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हैं। दोस्तों, इससे पहले दो वीडियो आपकी खिदमत में पेश की गई थी। वो इब्तदाई नोयत की वीडियो थी। इसके बाद सोचा कि एक जामे वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। तो इस जगह पे हमने गोट फार्मिंग के लिए एक शेड जो है वो तामीर करना है। ये जगह तकरीबन 7 मरले है, जिसकी लंबाई जो है 50 फुट है और चौड़ाई जो है वो 40 फीट है। ये जगह सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महफूज है। इसमें बिजली का इंतज़ाम भी आराम से हो सकता है और पानी भी मौजूद है। ये बिल्डिंग की तामीर शुरू कर दी गई है। इसके लिए कुछ मटेरियल जो है वो घर पे ही मौजूद था, वो हमने इस्तेमाल किया है। जैसे गार्डर थे और इंटें भी कुछ मौजूद थी, वो भी इस्तेमाल कर ली हैं। यानी कि मिल मिला के कुछ घर का जो पुराना सामान पड़ा हुआ था वो इस्तेमाल किया है और कुछ इंटें जो है वो नई इस्तेमाल की हैं ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके। ये अल्लाह के फजल से शेड जो है ये बन चुका है। ये शेड की चार दीवारी के लिए हमने आधी जो है वो जाली लगा दी है और आधी नीचे जो है वो हमने दीवार बनाई है। ये सामने आप देख रहे हैं कि बरामदा नुमा कमरा है कि जिसकी लंबाई जो है ये 14 फुट चौड़ा है और 24 फुट जो है ये लंबा है। और इसके साथ ही एक कमरा है कि जो तकरीबन 10x14 का एक कमरा भी बन गया है। ये लोहे का शेड बनाया हमने ताकि इसके ऊपर तरपाल डाल के जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो उस वक़्त बकरियां जो हैं वो आराम से रह सके। कोशिश की है कि माहौल हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम जो हो। ये चार दीवारी भी इसी तरह बनाई गई है। ये बरामदा आप देख रहे हैं कि बरामदा जो है ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये 14x24 फुट का बरामदा है। और बरामदे के नीचे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि ये मुकम्मल करने के बाद हमने इसको आगे कंस्ट्रक्शन नहीं की। तो जैसे ही जानवर लाने का प्रोग्राम बना उसके बाद जो है वो इसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि छत पे हमने जो मटेरियल डाला है वो बांस का मटेरियल है, बांस है और सिरकी है। उसके ऊपर छापर डाल के और गार्ड जो है छत मुकम्मल कर लिया है। ये आप बरामदे की तस्वीर देख रहे हैं कि ये बरामदा है। इसके बाद ये सेन है कि सेन जो है ये भी कोशिश की है कि ज़मीन से सतह ज़मीन से तकरीबन 2 फुट जो है उसकी भर्ती डाली गई है, मट्टी डाली गई है ताकि बारिश का पानी जो है वो आराम से निकल जाए और किसी किस्म का मसला ना बने। ये हमने कोशिश किया है कि इस तरह का बनाया जाए कि जानवरों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और कास्ट जो है वो भी इसकी कम आए। ये इस शेड पे तकरीबन जो है तकरीबन 1,90,000 रुपया जो लग चुका है। ये बिजली का इंतज़ाम भी हमने कर दिया है। ये इसके अंदर तकरीबन जो है 4 एनर्जी सेवर लगाए गए हैं, 3 पंखों का निज़ाम रखा गया है। ये आगे आप जो कमरा देख रहे हैं ये कमरा हमने मुख्तलिफ पल्टी मरपत के लिए बनाया है। ये सेन शेड के बाहर का इलाका है कि शेड से बाहर जो है वो किस तरह का माहौल है। ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ये गांव के साथ ही है, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला नहीं है और दिगर जो मसरूफ़ है, क्योंकि ये जानवर ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा चोरी का ख़तरा होता है, क्योंकि नकद माल है, नकद चेक है कि ये जिसके पास हो वो इसको कैश करा सकता है। ये देख लें कि बाहर से भी जो आपको चार दीवारी नज़र आ रही है ये इसकी लंबाई जो है ये 50 फीट है और इसमें हवा का जो आमदोरफ्त है वो भी आसानी के साथ हो सकती है। ये हमने 6x3 यानी कि 6 फुट जो है वो लंबाई है जाली की और 3 फुट जो है वो जाली की चौड़ाई है। ये हमें 140 रुपये फुट मिली थी, यानी कि 6x1 फुट की 140 रुपये की हमें मिली थी। और ये आप उसमें देख रहे हैं नलका भी लगा हुआ है। ये शेड के बाहर का माहौल है और ये हम दरवाज़ा जो है ये इस तरीके से कोशिश की है कि जगह भी कवर हो जाए और अच्छा भी लगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि जब भी हम गोट फार्मिंग शुरू करते हैं तो पहला तजर्बा हमारा यही रहा है कि जब तक प्रॉपर जगह ना हो आपका गोट फार्म जो है ये कामयाब नहीं हो सकता। असल में ये जगह जो हमने बनाई है ये दिन के लिए बनाई है कि दिन में जानवर जो हैं वो सारा दिन इधर रहेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे उनके लिए दिन में जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो कर देंगे ताकि दिन को उनको कोई मसला ना हो, क्योंकि जितनी जानवर खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे और पुरसुकून रहेंगे, उतना ही आप उनसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये हमारा शेड का ओवरऑल एक सिस्टम नज़र आ रहा है आपको कि ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गांव के साथ है।
اس میں سیکورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ دھیان کیا گیا ہے کہ سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ بجلی بھی آسانی کے ساتھ میسر ہے، پانی بھی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔